Hi students, today we are going to recite the ball poem written by John Berryman. इस पोएम में एक बच्चे की साइकोलॉजी दिखाई गई है कि जब ज़िंदगी में इंसान का पहली बार कोई लॉस होता है तो इंसान का उस लॉस के प्रति क्या रिएक्शन होता है। आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस तरह के लॉस को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. Now explanation. इस पोएम में बताया गया है कि एक छोटा बच्चा बंदरगाह के किनारे पर एक बॉल के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उस लड़के ने बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया और बॉल टप्पे खाती हुई गली के नीचे की तरफ चली गई और पानी में जाकर गिर गई। छोटा लड़का बॉल के पीछे भागा, लेकिन तब तक बॉल तैरकर उससे दूर पानी में चली गई। बॉल के लॉस से बच्चे को बहुत गहरा दुख हुआ और वह किनारे पर कांपता हुआ बहुत देर खड़ा रहा। Now the second extract. All his young days into the harbor bear his ball bent. I would not intrude on him. Yet I am another ball is worthless now. He senses first responsibility in a bird of possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. छोटा बच्चा उदास खड़ा था और वह वहीं पर ध्यान लगाए हुए था जहाँ पर उसकी बॉल गुम हुई थी। लेकिन पोएट ने यह सब कुछ देखा, लेकिन बच्चे के बॉल के लॉस होने पर पोएट ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पोएट ने बच्चे को इसलिए ढांस नहीं बंधाया क्योंकि बच्चा अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी और पहला सबक सीख रहा था कि लॉस को कैसे सहन करना चाहिए और इस लॉस में से कैसे उभर कर आगे बढ़ना चाहिए। इस लॉस से लड़का सीखता है कि जो चीज़ें ज़िंदगी से एक बार चली जाती हैं उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और उन चीज़ों के पीछे दुखी नहीं होना चाहिए। और उसे यह भी पता चलता है कि उस बॉल के बदले नई बॉल लाने के लिए हमारे पास पैसे ज़रूर होने चाहिए और पैसे की वैल्यू हर जगह पर होती है। नाउ द थर्ड एक्सट्रैक्ट। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Now explanation. अब छोटा लड़का यह सीख जाता है कि गेन्स एंड लॉसेस इंसान के जीवन का एक पार्ट है और इन लाभ हानियों के बारे में इंसान को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और बच्चा बॉल को पानी में ही छोड़कर वापस गली में भाग जाता है और उसकी चिंता छोड़ देता है और जीवन में आगे बढ़ना सीख जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में गेन्स और लॉसेस होते रहते हैं। इन लॉसेस में से उभरना ही ज़िंदगी है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि इन लॉसेस में ना उलझकर इनमें से कैसे उभर कर आगे बढ़ना है। सो दैट वाज द पोएम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल पोएम एंड वी हैव लर्नड ए वेरी इंपॉर्टेंट lesson from this poem. Now see the devices used by the poet.